नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, आप लोग जानते हैं कि मालदीव और भारत का फिलहाल चल रहा है डिस्प्यूट। और ये डिस्प्यूट इसलिए चल रहा है क्योंकि मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू, वो भारत के विरोध में अंधे हो चुके हैं। वो चाइना को खुश करने के लिए भारत का इतना विरोध कर रहे हैं कि अब उनके अपने देश में ही उनका विरोध शुरू हो गया है और हो सकता है जल्दी उनकी प्रेसिडेंट की पोस्ट भी चली जाए। जी हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं, क्योंकि रिसेंटली ऐसी न्यूज है कि मालदीव की जो ओपोजिशन पार्टीज हैं वो मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू के इम्पीचमेंट की तैयारी कर रही हैं। इम्पीचमेंट का मतलब यह है कि उन्हें हटाने की तैयारी। प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसीजर होता है उसे कहा जाता है इम्पीचमेंट। और फिलहाल प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो मालदीव में कुछ ऐसी है कि अगर ये इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट हो गया और ये पास हो गया, जो पास होना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो वो मालदीव के प्रेसिडेंट रहेंगे ही नहीं। आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद मोइजू जब से मालदीव के प्रेसिडेंट बने हैं तब से एक के बाद एक ऐसे फैसले कर रहे हैं जो एंटी इंडिया है। बार बार जोर दे रहे हैं कि भारत अपने सैनिकों को वापस बुला ले। इसी बात से वहां की जो ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू से काफी नाराज है। उनका कहना है कि मालदीव को प्रेसिडेंट को एंटी इंडिया अप्रोच लेने की क्या जरूरत है। भारत हमारा एक लॉन्ग स्टैंडिंग एलाई है और मालदीव की सिक्योरिटी इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है और इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है भारत। अब इस चीज को लेकर मालदीव की ओपोजिशन पार्टी और मालदीव की रूलिंग पार्टी, इन दोनों में विरोध इतना बढ़ गया कि 2 दिन पहले मालदीव की पार्लियामेंट में काफी लात घूसे चले हैं। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। उस दिन मालदीव की पार्लियामेंट में काफी हंगामा हुआ और ये हंगामा इस वजह से हुआ क्योंकि मालदीव की जो मेन ओपोजिशन पार्टी है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके हेड हैं इब्राहिम मोहम्मद सलेह, जो काफी इंडिया फ्रेंडली माने जाते हैं और मोहम्मद मोइजू से पहले प्रेसिडेंट भी थे और उनकी पॉलिसी थी इंडिया फर्स्ट। उनकी पार्टी ने मोहम्मद मोइजू की कैबिनेट के 4 मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में अप्रूवल देने से मना कर दिया। अब देखिए, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी की मेजोरिटी है मालदीव की पार्लियामेंट में और उसकी अप्रूवल के बिना सरकार में कोई भी मंत्री नहीं बन सकता। एमडीपी ने जिन 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स को अप्रूवल देने से मना किया है उन्हें प्रो चाइना माना जाता है और वो हैं अटॉर्नी जनरल अहमद उशाम, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग, लैंड एंड अर्बन डेवलपमेंट डॉक्टर अली हैदर, मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स डॉक्टर मोहम्मद शाहीम अली सईद और मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड मोहम्मद सईद। एमडीपी के इस डिसीजन के बाद जो प्रो गवर्नमेंट एमपीज थे उन्होंने पार्लियामेंट में काफी हंगामा किया, पार्लियामेंट की सिटिंग को डिस्टर्ब किया और उसकी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं होने दी और इसी वजह से मारपीट हुई मालदीव की पार्लियामेंट में। अब इसके बाद क्या हुआ, जो रूलिंग पार्टी कोalition है जिसमें 2 मेन पार्टीज हैं, एक है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी पीपीएम और दूसरी है पीपल्स नेशनल कांग्रेस यानी पीएनसी। उन्होंने मालदीव की पार्लियामेंट के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी कर दी, यानी उन्हें हटाने की, क्योंकि मालदीव पार्लियामेंट के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही ओपोजिशन पार्टी के हैं यानी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के। इसके जवाब में मालदीव की जो मेन ओपोजिशन पार्टी है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी पार्टी डेमोक्रेट्स, इन दोनों पार्टीज ने मिलकर मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू के खिलाफ इम्पीचमेंट की तैयारी शुरू कर दी है। एमडीपी और डेमोक्रेट ने इम्पीचमेंट के लिए 34 मेंबर्स का सपोर्ट भी हासिल कर लिया है, जिसमें इन दोनों पार्टीज के मेंबर भी शामिल हैं। हालांकि उस दिन हंगामे की वजह से मालदीव की पार्लियामेंट में ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो गया, लेकिन एमडीपी पार्टीज को जल्दी लाने की तैयारी में है। साथ ही एमडीपी ने यह भी कहा है कि अगर रूलिंग पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे तो वो होम मिनिस्टर अली एहसान और डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद मोइमून, इन दोनों को जो अप्रूवल दिया गया है उसे भी वापस ले लेंगे, यानी ये लोग भी मिनिस्टर नहीं रहेंगे। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मालदीव की ओपोजिशन पार्टीज मालदीव के प्रेसिडेंट को हटा दे? तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मालदीव में है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए मोहम्मद मोइजू प्रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन वहाँ की पार्लियामेंट में मोहम्मद मोइजू की जो स्थिति है वो काफी कमजोर है। वहाँ की जो मेन ओपोजिशन पार्टी है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके पास 80 में से 43 मेंबर्स है और वो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है मालदीव की पार्लियामेंट में। दूसरी एक और ओपोजिशन पार्टी है जिसका नाम है डेमोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स के इस वक्त हैं 13 मेंबर मालदीव की पार्लियामेंट में। तो 2 मेन ओपोजिशन पार्टीज के पास टोटल 56 मेंबर की स्ट्रेंथ है। वहीं जो रूलिंग कोएलिशन है पीपीएम और पीएनसी का, इनकी मालदीव की पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ है सिर्फ 19, यानी इनके सिर्फ 19 मेंबर्स हैं। और मालदीव का कॉन्स्टिट्यूशन और वहां की पार्लियामेंट का एक स्टैंडिंग ऑर्डर, इसके अकॉर्डिंग वहां के प्रेसिडेंट को सिर्फ 54 वोट के साथ इम्पीच किया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है, और ऑपोजिशन के पास हैं 56 वोट्स। तो आप सोच लीजिए कि प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू का हटना कितना आसान है। यह है मालदीव का कॉन्स्टिट्यूशन और यह है वहां के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका। इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को हटाने के लिए पार्लियामेंट के 1/3 मेंबर्स को एक रिजोल्यूशन सबमिट करना पड़ेगा मालदीव की पार्लियामेंट में, और ये रिजोल्यूशन तब पास माना जाएगा जब इसको 2/3 मेजोरिटी मिले ऑफ टोटल मेंबरशिप
ऑफ द पीपल्स मजलिस यानी मालदीव की पार्लियामेंट। एंड इन सच इवेंट द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल सीज टू होल्ड ऑफिस। अब वहां की ओपोजिशन के पास 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी है और इसलिए ऐसा लगता है कि मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू भारत के विरोध में अंधे होकर जाने वाले हैं। उनको भारत का विरोध करना और चाइना को सर पे बिठाना शायद भारी पड़ने वाला है। हो सकता है जल्दी ये न्यूज सुने कि मालदीव की पार्लियामेंट ने और वहां की ओपोजिशन पार्टीज ने मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू को हटा दिया है। आप लोगों को इस पर क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।